एडजेक्टिव्स क्या होता है इंग्लिश में? जो किसी नाउन की एट्रीब्यूट्स बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसा है, ठीक है ना। सो रशियन में क्या है? इमेना प्रिलगा चेलनी है, इमेना प्रिलगा चेलनी है एडजेक्टिव्स। सो जो किसी नाउन के बारे में बताए, नाउन की क्वालिटी बताए, सो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। सो जैसे पॉजिटिव प्रोनाउन होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या था हमारा? मोई, मया, मयो, मई। और डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या था? एतत, एता, एता, एती। सो वो क्या हो रहा था? डिक्लाइन हो रहा था एज पर जेंडर, नंबर एंड केस। तो उसी तरह से एडजेक्टिव भी एज पर नंबर, जेंडर एंड केस चेंज होते हैं। सो एडजेक्टिव्स देखो यहाँ पे मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल। सो इसके हिसाब से एडजेक्टिव्स की एंडिंग्स हमें चेंज होती रहेंगी, ठीक है। सो फॉर मैस्कुलिन क्या एंडिंग मिलेगी? ई, हार्डी और इकरात का है, ई, ओई। जैसे फॉर एग्जांपल नोवी, नोवी मीन्स न्यू, नोवी स्टोल, न्यू टेबल के बारे में बता रहा है, न्यू। सो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। स्टोल मैस्कुलिन है, सो नोवी, ठीक है। उसी तरह गलुबोई स्काफ, गलुबोई स्काफ, गलुबोई मीन्स लाइट ब्लू, लाइट ब्लू कबर्ड। सो ये भी बता रहे ना कलर। सो गलुबोई। इसी तरह आया, ओए, ईए, नोवया, नोवी क्या हो जाएगा? नोवया कनीगा, गलुबाया स्टेना, नोवाया स्लोवा, स्लोवा, गलुबाया। तो प्लूरल में ईए हो जाएगा, तो ईए, नोवी, गलुबियश काफी, स्टेनी, ओकना। 7 कॉन्सोनेंट्स वाला रूल पता है कि ग, क, ख, ज, हार्डी नहीं, तो अभी हार्डी नहीं लगाएंगे तो रूस की क्या हो जाएगा? उसमें सॉफ्टी आ जाएगा, रूस की, रूस की, ठीक है। प्लकोई, ठीक है। चलो मैं इसको प्लकोई, प्लकी हो जाएगा। तो इन सब के बाद आपका सॉफ्टी ई ही आएगा, सॉफ्ट ई आएगा, ठीक है। वो भी एडजेक्टिव है, वो जिस नाउन के साथ बोला जा रहा है तो उसके साथ मर्ज होके बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या है, नोवी स्टोल। सो नोवी स्टोल, नोवी स्टोल अलग अलग नहीं रहेगा, नोवी स्टोल। और इसके पहले अगर नी आता है तो नी भी इसके साथ मर्ज हो जाएगा, नी नोवी स्टोल, नी नोवी स्टोल, ठीक है। सो ये रूल याद रख लो। ये तो हमने देखा भी था प्रीपोजिशनल केस में भी कि प्रीपोजिशनल जो लगता है वो मर्ज हो जाता है, यूनिवर्सिटेटे हो जाता है, वह यूनिवर्सिटेटे नहीं बोलते, यूनिवर्सिटेटे बोलते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ भी उसी तरह से मर्ज हो जाता है, ठीक है। अब ये एक एक्सेप्शन है, देखो क्या है, खरोशी, खरोशाया, खरोशिये, खरोशिये, ठीक है। सो ये एक्सेप्शन है। इस टाइप के कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ एडजेक्टिव्स हैं जहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। सो ये हमें याद करना होगा, खरोशी, खरोशाया, खरोशिये, खरोशिये, बलशोई, बलशाया, बलशोय, बलशिये, ठीक है। तो ये एंडिंग लगभग लगभग सेम जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन है, उसी तरह से ये एंडिंग्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स, इंटोनेशन चेंज हो जाता है, अगर क्वेश्चन पूछना है तो एडजेक्टिव्स पे हो जाएगा, एता नोवा इज दानी, इज दिस न्यू बिल्डिंग। सो इंटोनेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो इंटोनेशन का आपको पता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का कोई, तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये हमें बताते हैं, हमें एट्रीब्यूट्स बताते हैं। सो इसके लिए हम, इसका क्वेश्चन वर्ड क्या है कि ककोई। ककोई मीन्स व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है, कैसा। ककोई का मतलब हिंदी में कैसा। सो ककोई भी चेंज हो जाएगा, जैसे एडजेक्टिव चेंज होते हैं वैसे ककोई चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम चेंज कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, ककोई, ककाया, ककोए, ककिए, ठीक है। चेंज करते रहो एज पर नंबर, जेंडर एंड केस। सो अभी हम लोग ये जो जितना हमने देखा, ये नोवी, नोवया, नोवे, नोवी, ये सब नॉमिनेटिव केस में। जब आगे का केस पढ़ेंगे तो आगे देखते रहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो ककाया उतिब्या कोमनता, व्हाट सॉर्ट ऑफ रूम हैव यू, तुम्हारा कमरा कैसा है, ठीक है। उमिन्या खरोशाया कोमनता, कोमनता है फेमिनिन एंडिंग है तो आया, उमिन्या खरोशाया कोमनता, आई हैव ए गुड रूम। उमिन्या बलशाया कोमनता, आई हैव ए बिग रूम, ठीक है। उमिन्या नोवाया कोमनता, आई हैव ए न्यू रूम, ठीक है। चेंज करते रहो उसी हिसाब से। ककोई एता दोम, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस इज इट, किस कैसा घर है, किस तरह का घर है पूछ रहा है। सो क्या हो जाएगा, एता
विसोकी दोम। अब आपको जैसा बताना हो बताओगे। इट इज अ टॉल हाउस। विसोकी मीन्स टॉल। एता विसोकी दोम। какое это здание? What sort of building is this? ठीक है, какое это здание? किस टाइप की बिल्डिंग है? здание बिल्डिंग। это красивое здание। красивый क्या है? एडजेक्टिव, तो красивое हो गया। это красивое здание। इट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है। какие это аудитории? What sort of lecture auditoriums are these? So это светлые ऑडिटोरी, मतलब फुल ऑफ लाइट लेक्चर हॉल्स, मतलब जिसमें प्रकाश की भरपूर मात्रा हो। ठीक है, उसको बोलते हैं स्वेतलीय। सो एता स्वेतलीय ऑडिटोरी, प्लूरल है ऑडिटोरी। ठीक है, तो स्वेतलीय आ गया। देन क्या है? какой учебник лежит на столе? какой учебник лежит на столе? What type of textbook is there on the table? So बताओगे आप। на столе лежит старый учебник। There is an old textbook on the table। आप जो भी बता दो। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स तो आपको पता ही है। आप केवल एडजेक्टिव में दे दो। какой это дом? सो आप बता दो विसोकी। ओनली विसोकी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है, какой учебник лежит на столе? старый। आप बता दो старый। शॉर्ट आंसर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पूरा नहीं बताना है तो शॉर्ट में बता दो। अब देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी आता है। जैसे हमने देखा था स्टो, गजे, है ना, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ रहा था। तो वैसे जनायु के बाद какой भी आता है। सो या जनायु какая это аудитория? आई नो व्हाट टाइप ऑफ लेक्चर रूम इट इज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ गया यहाँ पे। या जनायु какая это аудитория। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपने कर लिया। अब स्टो, अब देखो स्टो दो तरह से यूज होता है। या तो स्टो मीन्स व्हाट, और ये मतलब कैसा है, और какой आप पूछोगे किस तरह का है। ठीक है, स्टो मीन्स क्या है, स्टो मीन्स क्या है, और какой मतलब किस तरह का है। आप एट्रीब्यूट्स पूछ रहे हो उसका। जैसे एग्जांपल देखो, स्टो लेजिट न पोलके। आप पूछ लो क्या पढ़ा है। ठीक है, न पोलके लेजिट जूर्नाल। ठीक है, अब उसके बारे में पूछोगे तो какой लगाओगे। какой जूर्नाल लेजिट न पोलके। सो न पोलके लेजिट रूसी जूर्नाल। ठीक है, तो какой मतलब आप उसके बारे में पूछ रहे हो। व्हाट टाइप ऑफ मैगजीन इज देयर ऑन द शेल्फ। सो देयर इज अ रशियन मैगजीन। वो बता रहा है रशियन, तो आप यहाँ पे यूज करोगे какой। आपको जानना है किस तरह की है, तो какой मतलब कैसा, कैसा, कैसी, कैसे, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं कैसा। ठीक है, अब देखो एडवर्ब से एडजेक्टिव को कंफ्यूज मत करो। अब देखो एडजेक्टिव क्या नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, नाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है, और एडवर्ब बताता है वर्ब के बारे में, मोस्टली वर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, कि वो कैसा परफॉर्म करो, वर्ब। सो आप देखो वर्ब के बारे में बताएगा या एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है, तो आप देखो एग्जांपल से आप ज्यादा समझोगे। तो देखो ओन खरोशी स्टूडेंट। ठीक है, ही इज अ गुड स्टूडेंट। सो इसका क्वेश्चन क्या था, कोई और स्टूडेंट, तो तुम जानना चाहते हो कैसा स्टूडेंट है। सो ओन खरोशी स्टूडेंट। आना खरोशया स्टूडेंट का, वो अच्छी स्टूडेंट है, वो अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, खरोशी इज अ एडजेक्टिव, खरोशी खरोशाया। बट ओन चितायत खरसो वर्ब के साथ आ गया। देखो कैसे, ओन चितायत खरसो, तो ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब है खरसो, और एडवर्ब चेंज नहीं होता नंबर, जेंडर और केस से, केवल एडजेक्टिव चेंज होता है। ठीक है, सो ओन के साथ भी खरसो, अना के साथ भी खरसो। काक ओन चितायत। एडवर्ब का क्वेश्चन क्या है, काक, कैसा, कैसा वो पढ़ रहा है। एडवर्ब के बारे में पूछोगे तो एडवर्ब आएगा, और नाउन के बारे में पूछोगे तो एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, सो ये अंतर देख लेना। ठीक है, अब देखो रूसकी, रूसकी मतलब रशियन। अब रशियन पीपल बोलोगे तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स लगाओगे। ठीक है, पर उसकी एडवर्ब है। अंग्लिश की, अंग्लिश का है, अंग्लिश की है, और पांग्लिश की एडवर्ब हो गया। या ल्यूब्लियो रूसकी इजिक। सो какой язык вы любите, какой आ गया ना यहाँ। तो या ल्यूब्लियो रूसकी इजिक। रशियन, इजिक क्या है, नाउन है। ठीक है, इजिक क्या है, नाउन है, लैंग्वेज। तो उसके पहले हमें लगाया एडजेक्टिव, या ल्यूब्लियो रूसकी इजिक। और आप गवारियो के साथ लगा रहे हो, कैसे बोलते हो, तो या गवारियो पर उसकी, गवारित वर्ब है, वर्ब के साथ हमने एडजेक्टिव एडवर्ब लगा दिया, या गवारियो पर उसकी। ठीक है, यहां तक सब। अफ्रीकानेट्स मतलब अफ्रीकन, अफ्रीकानेट्स इज अ नाउन। ये एक आदमी के बारे में बताया कि वो अफ्रीकन। एंड अफ्रीकांस की, ये अफ्रीकन, ये भी अफ्रीकन, इंग्लिश में अफ्रीकन ही लिखेंगे, लेकिन ये एडजेक्टिव्स हो गया। जैसे रशियन, मैं बोलूं रशियन, रूस की, तो रशियन एडजेक्टिव भी है इंग्लिश में, और नाउन भी है। अब मैं किसी आदमी को बोलूं वो एक रशियन है, सो मैं उसको एज ए नाउन बोल रहा हूँ, बट बोलूं कि वो रशियन लैंग्वेज बोलता है, सो यहाँ पे क्या है, वो एज
एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। सो इससे कंफ्यूज मत करना। और रशियन में तो अंतर ही है, अफ्रीकानेट्स अफ्रीकांस की, ठीक है, केनेट्स केनियन केनिस की, केनिस की, ठीक है। सो अनी अफ्रीकानेट्सी मतलब दे आर अफ्रीकन, तो यहाँ पे तो अनी आ जाएगा। और ये यहाँ पे एज एडजेक्टिव देखो कैसे यूज हुआ, एता अफ्रीकांस की ये स्टूडेंट थी, दीज आर अफ्रीकन स्टूडेंट्स, तो एज हम एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए लगाया, तो कैसे स्टूडेंट्स, ककोई थी, ककी थी स्टूडेंट थी, तो एडजेक्टिव ककिए एता स्टूडेंट थी, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, स्टूडेंट के लिए लगाया ककिए, तो अफ्रीकांस की आंसर आएगा। ठीक, एडजेक्टिव्स जो ऐसे हो जो नाउन की तरह ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो वो हम देख लेते हैं, जैसे रबोची, रबोची देखो एडजेक्टिव के फॉर्म में है ना, च के बाद सॉफ्ट आता है तो रबोची है, रबोची एज ए नाउन यूज करते हैं, एज ए वर्कर। उच्चयोनी साइंटिस्ट, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, उच्चयोनी साइंटिस्ट। रूस की, अब बताया ना रूस की, एक रशियन आदमी के लिए बोलोगे तो रूस की, रशियन वुमेन के लिए बोलोगे तो रूस्काया, ठीक है। देन क्या है, देजूरनी, देजूरनी मंस मतलब जो आदमी ड्यूटी पे, कोई ड्यूटी पे बैठा है तो उसको बोलेंगे देजूरनी। देन क्या है, वज्रोसली, वज्रोसली मतलब एक एडल्ट आदमी, ठीक है, ये भी सब एडजेक्टिव ही है। वज्रस्त नाउन है, ठीक है, एज का, और उससे बना है एडल्ट, वज्रोसली, ठीक है, एडल्ट। रूस्काया फेमिनिन के लिए। स्तलोवाया, देखो स्तलोवाया एडजेक्टिव के फॉर्म में है, डाइनिंग हॉल को बोलते हैं, ठीक है, तो स्तलोवाया। बुलोचनाया बेकरी को बोलते हैं, ठीक है। परिक्रमा खेर्सकाया मतलब बार्बर शॉप, परिक्रमा खेर्सकाया। वाननाया बाथरूम को बोलते हैं। जापिताया, कॉमा होता है ना, जो लिखते समय कॉमा यूज होता है, जापिताया, जापिताया कॉमा को बोलते हैं, सब एडजेक्टिव के फॉर्म में है, लेकिन ये हम एज ए नाउन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह न्यूटर में देखो, मरोजेनय, मरोजेनय आइसक्रीम को बोलते हैं, पिरोजेनय केक को बोलते हैं, ठीक है। अना रूस्काया, शी इज ए रशियन, ठीक है, तो यहाँ पे एज ए नाउन आया। एता रूस्काया कनिगा, इट इज ए रशियन बुक, यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव आया, दोनों में सेम है, तो इसे कंफ्यूज मत करना। सो ये कुछ नाउन्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो एज ए नाउन यूज होते हैं, ठीक है। सो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ जाओगे इसको, धीरे धीरे याद कर लो, ठीक है। देन क्या बोल रहा है कि कुछ पर्सनल सेंटेंस, इम्पर्सनल सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो वहां में हम सब्जेक्ट दे लगा देंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये वर्ब जो है, वर्ब अनी वाला फॉर्म रहेगा तो हम दे लगा देंगे। सिचास उजे स्त्रयात नोवे अपशी जीचिए, अब यहाँ पे कोई आपको दिख नहीं रहा है सब्जेक्ट। सिचास नाउ, उजे मतलब ऑलरेडी, स्त्रयात मीन्स टू बिल्ड, नोवे अपशी जीचिए मतलब न्यू बिल्ड, न्यू हॉस्टल। सो हम यहाँ पे स्त्रयात लगाए तो हम दे लगाना पड़ेगा, तो दे हैव ऑलरेडी बिगेन बिल्डिंग द न्यू हॉस्टल, ठीक है, ऑलरेडी बिगेन बिल्डिंग द न्यू हॉस्टल। तो यहाँ पे से हम अपने हिसाब से इंग्लिश का ट्रांसलेशन में दे लगा लेंगे, ठीक है।